था 78 वर्ष तो उन्हीं का 55 साल राज किया। इस देश को लोकतंत्र को खत्म किया। इमरजेंसी उनकी दादी ने लगाया। उनके पिताजी ने मंडल कमीशन का विरोध किया। और लालू जी यदि जेल में हैं, अपराधी हैं, तो वो तो स्वयं जानते हैं ना कि घोटाला ही लोगों ने किया है। तो बिहार की जनता जानती है कि ये लोग लुटेरे हैं। मछली पकड़ते हुए देखे गए हैं। अब स्वाभाविक है कोई मछली पकड़ेगा। मोदी जी का डर है ना, आज पिछड़ों के बीच में जाना पड़ता है। इनके पिताजी ने पानी पी पी के आरक्षण का विरोध किया था। आज सैनी समाज के लिए जब हम लोगों ने तय किया कि हम एक आयोग बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के लिए, तांती समाज के लिए, ततमा समाज के लिए, अब तो इनको मछली पकड़ना पड़ेगा और जिलेबी छांकना पड़ेगा। 15 साल पहले का था और आज का बिहार क्या है। और बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि क्या ही बोलूंगे। आंख है ना, सब तो दिख ही रहा है। ये देखिए, ये घुमाइए कैमरा, देखिए पूरा बिहार देखिए सर। गांव-गांव में लाइट चमक रहा है, गांव-गांव में रोड जगमग करता है। तय कर दिया है कि इस दिन हम लोग अपराधियों को अंदर कर देंगे। इस दिन 18 को शपथ ग्रहण करेंगे, 26 के बाद सारे अपराधी जेल के अंदर। कहला कैला में बहुत फर्क होला भैया, ठीक ना। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमारा एनडीए परिवार जो है वो विकास की ओर है, और जितना हमनी के बोली ला जाओ उतना करी ला जाओ। जय हो। आपका प्यार मुझे मंजूर है। साथियों, छठ पूजा के समय हम प्रकृति की, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी, ड्रामा बताते हैं। ड्रामा, छठी मैया का अपमान करते हैं। इन लोगों को सूर्य देव की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। ये हमारी सरकार है जो सूर्य देव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर के तैयार है। लोगों को अब रोजगार चाहिए, और एनडीए के लोग कभी रोजगार पे बात ही नहीं करते। हमेशा से ये सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझे लगता है ना कि ये नफरत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। ये नफरत होगी ही नहीं। लोगों को खाली क्यों रखे हो? खाली रखे हो तभी तो नफरत फैलती है। खाली लोग कहते हैं ना, खाली आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है। आप जब किसी को बिजी कर दोगे ना तो अपने काम को टाइम देगा, फालतू चीजों पे वक्त नहीं देगा। लेकिन इन्होंने 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन सोचिए कि एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है। पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे रोजगारी के नाम पे जीरो है। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोजगार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सके। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीजें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं जिंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं कि वहां जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। अब सोचिए कि ऐसी भाषा कौन इस्तेमाल करता है। एक नेता के मुंह से और एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं समझ में आता है। जीते जी लोगों को जिंदगी बेहतर दे दो। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें काम दे दो, हम कमा के अपने बच्चों को पाल लेंगे। बट ये कभी हमें काम देते नहीं है। सिर्फ हर चुनाव में कुछ न कुछ मुद्दा ऊपर करते हैं ताकि दुनिया इनसे रोजगार के बारे में पूछे ना, रोजगार के बारे में बात ना करे। तो ये मुझे लगता है कि एक राजनेता के लिए सही नहीं है। आपको दुनिया ने विश्वास के साथ चुना है, तो उस विश्वास को थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहाँ पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे।
एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए। भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई।